नमस्ते, मी करुणा धनंजय मुंडे। आज यहाँ अहमदनगर में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आई हूँ और आप सभी पत्रकार भाइयों का दिल से नमस्ते करके हार्दिक अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो कारण है वो ये है कि आज 1 साल से आप लोग सब देख रहे हैं, मैं एक जीवन ज्योति सामाजिक सेवा संस्था के माध्यम से कार्य कर रही हूँ, सामाजिक कार्य। और सामाजिक कार्य करते करते मैंने ये देखा कि जो करप्शन लेवल है वो आज महाराष्ट्र में इतना बढ़ चुका है कि जिसकी कोई ना अति दिख रही है ना कोई अंत दिख रहा है। हम किसी भी सेक्टर में ले लें, आज मैं सामाजिक कार्य करते करते मैं आज महिलाओं के लिए लड़ती हूँ, किन्नरों के लिए लड़ती हूँ। पिछले 1 साल से मैं कंटिन्यूशन में मैंने दिन रात एक करके लोगों की सेवा करी है, जीवन ज्योति सामाजिक सेवा संस्था के माध्यम से। पर आज जब लोगों ने मेरा सेवा करने का तरीका देखा और मेरी सेवा करने की भावनाएं देखी, तो लोगों ने मुझे कहा कि ताई आप खुद अपना एक पक्ष निकालिए, राजनीतिक पक्ष। क्यों? क्योंकि आज ये जो सत्ताधारी बैठे हैं, हम किसी भी पार्टी को उठा लें, 4 पार्टी है बड़ी हमारे महाराष्ट्र में, हम किसी भी 4 में से किसी को भी उठा लें, तो आज आप देखेंगे कि राजनीति और राजकारण कहाँ जा चुका है। और मैं ये मानती हूँ समाजकरण, जो समाज सेवा है, दैट इज समाजकरण करते करते मैंने देखा कि समाजकरण करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए मुझे आज पावर में होना जरूरी है या मेरा कोई व्यक्ति पावर में होना जरूरी है। जब मैंने ये देखा तो मैंने ये पाया और लोगों ने भी मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि ताई आप अपना खुद का पक्ष निकालिए। और आज सभी लोगों की विनती के अनुसार मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं शिव शक्ति सेना नाम की एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करती हूँ यहाँ पे। क्योंकि आज हम देखें तो आज ये जो 4 पार्टियां बड़ी हैं महाराष्ट्र में, आज हम उनके काम करने का तरीका देखें तो आप देखेंगे कि कोई तरीका ही नहीं है कहीं से कहीं तक। जैसे कि आप देखेंगे अभी जो रिसेंटली वानखेड़े जी का मैटर चल रहा है, पुलिस विभाग को इतनी बुरी तरीके से दबाया जाता है, पुलिस वालों को अपना काम नहीं करने दिया जाता है, नेता लोग गलत करते हैं। अजीत दादा के पास से 1500 करोड़ रुपए मिले, धनंजय मुंडे जी के पास से 900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अभी जो ईडी चौकसी लगाई क्रीम सोमाया जी ने उसमें से मिली, तो उसमें उनको कोई अटक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पर यदि कोई कहीं जाता है तो उसके ऊपर झूठा एट्रोसिटी का 1 मिनट में केस करके, और मैं तो जेल भी भोग के आई हूँ जैसा कि सबको मालूम है। तो कोर्ट कचहरी, जेल और सारी सरकारी जो दफ्तर हैं, 1 साल से वही धक्के खा के आज मैंने ये निर्णय लिया है कि जो मैं अपना पूरा जीवन है मैं लोगों की सेवा में देना चाहती हूँ। और आज आप लोग ये देखेंगे कि जिस तरीके से आज सरकारी कर्मचारी लोग काम करते हैं, आज हम एसटी कर्मचारी को देखें, पिछले 1.5 महीने से एसटी कर्मचारी आजाद मैदान में भरी बारिश में 1 हफ्ते तक वो लोग भरी बारिश में बैठे रहे। पर ये जो सत्ताधारी हैं, आज जो सत्ताधारी हैं, उनको इतने तक तरीका नहीं है कि जाके सिर्फ जब आप वोट लेने जाते हो तो झूठे दावे वादे करते हो ना, तो आज आप क्यों ही वहां पे जाके एक झूठ बोल दो, एक झूठा दिलासा दे दो कि नहीं तुम्ही मागे घ्या, आम्ही करते, 1 वर्षानंतर करते, अपन बघते काय करू शकते, तो वो लोग वहां से हट जाए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहां एसटी कर्मचारी बैठे हुए हैं, पर इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से, जिसका मुझे बहुत दुख है। हद से ज्यादा अंदर से मैं दुखी हूँ जो आज लोगों की आरोग्य सेविका, मैं सरकारी हॉस्पिटलों में विजिट करने जाती हूँ महीने में 1 बार। आरोग्य सेविकाएं मेरे पास रही, मेरे एफबी पे वीडियो डले, मैडम हम काम कर रहे, कोरोना में हमने इतना मर के काम करा, हमें पैसा नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली। 12,000 रुपए सैलरी पर 8,000 मिलती है, वो भी 3-3 महीने के गैप में। शेतकरी को देखेंगे तो शेतकरी का भी वही हाल है, कहीं से कहीं तक कोई वो नहीं है।
आज मेरे पति देव ने बोला कि 100 करोड़ दिए। अरे 15,000 करोड़ में से यदि आप 100 करोड़ देते हो तो वो पब्लिक फंड है। 15,000 करोड़ का सामाजिक न्याय का बजट रहता है, और उसमें से यदि आप 100 करोड़ दे भी देते हो तो कौन सा बड़ा आपने एहसान कर दिया हो पब्लिक के ऊपर। पब्लिक का ही पैसा आप पब्लिक को ही दे रहे हो। 15,000 करोड़ में से 100 करोड़ दे रहे हो। ये एक विभाग की बात कर रही हूं मैं। राजनीति 25 साल मैंने अपने घर में जी है। एक देखना अलग होता है, सुनना अलग होता है, समझना अलग होता है, पर जीना अलग होता है। तो राजनीति जो है 25 साल मैंने जी है अपने घर में। एक एक चीजें देखती आई हूं मैं, कैसे लोगों को पुलिस वालों का दुरुपयोग करके झूठे केसों में फंसाया जाता है, उनको उनकी ड्यूटी नहीं करने दी जाती। आज आप देखिए नेता लोग गलत काम कर रहे हैं, आज ये 3 सत्ताधारी जो बैठे हैं वो लोग गलत काम कर रहे हैं, पर बलि किसकी दी जा रही है? हमारे पुलिस ऑफिसरों की। क्या आईएएस अधिकारी बनना, आईपीएस अधिकारी बनना ऐसे कोई खेल है क्या? 24 घंटे में खुद आईपीएस अधिकारी बनना चाहती थी अपनी लाइफ में। मुझे मालूम है कैसे आईपीएस अधिकारी बनते हैं। 24 घंटे अपने माँ बाप सबसे दूर रह के, और 10 साल दूर रह के बच्चे आईपीएस अधिकारी बनते हैं। परमवीर सिंह जी को देख लो, उनको अपने पद पे से हटना पड़ा। वानखेड़े जी को देखो। अरे जात पात का काम नहीं है, ठीक है, उन्होंने झूठा लिया सच्चा लिया, दैट इज डिपेंड ऑन द फ्यूचर, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। वो मैटर ही नहीं था, मैटर ड्रग्स का था। पर यहाँ पे मैटर कहाँ पे आके उलझ गया? उनकी जात पात पे, जो कि बिल्कुल गलत है, और उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अरे तो जब आप पुलिस वालों को टारगेट कर सकते हो, गलत आप काम करते हो, नौकरी जाती है पुलिस वालों की, तो ये गलत है। ऐसा राजकारण आजकल जो चल रहा है उसको देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है एक नई पहल होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ पिछले 1 वर्षों से, एकदम ग्राउंड लेवल पे मैंने, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल का बाथरूम हो, चाहे किसी गरीब की झोपड़ी का गटर हो, वहां तक मैंने समाजकरण किया है। तो समाजकरण करने के लिए आज मैं एक ऑफिस में जहां जाती हूँ तो मैंने देखा कि पावर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामाजिक कार्य करता ही जब पावर में आएगा तो लोगों के पास वो जा सकता है। जिसके लिए मैं पूरी महाराष्ट्र की जनता से एक अपील करती हूँ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यदि कोई मुझे बोले, आज मुझे मेरे पति खुद आके बोले कि मम्मा मुझे तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करनी है, तो मैं उनको बोलूंगी जगह नहीं है, क्योंकि मुझे वेगड़ा राजकारण करायचं आहे मला आता। मुझे एक अलग राजनीति करनी है। अलग मतलब कैसी, आप लोग सोचेंगे कैसे अलग करेगी, ये एक अकेली औरत अबला है ना, पर सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी नारा दिया था, हमारे गांधी जी भी इतने बड़े थे फिर भी अपना घर छोड़ के। आज मैं भी अपने घर में जाऊं तो खा पी के आराम से पूरा वर्ल्ड घूम के आराम से रह सकती हूँ। धनंजय मुंडे की पत्नी हूँ 25 साल से, आराम से रह सकती हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ इतनी देर तक बैठने की जरूरत नहीं है। पर मैंने ये सोचा, मैंने ये निर्णय लिया, यदि सब औरतें ऐसी सोच के बैठे रहेंगी, मंत्री की सब बीवियां ऐसी सोच के बैठी रहेंगी, तो ये धर्रा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी कहीं से कोई कुछ नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि जब मैं खुद ही हूं तो एक नया काम करना है मुझे। और मैं आज यहाँ पे महाराष्ट्र के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जितने भी समाज सेवी हैं हमारे, जो लोग एक से एक बड़े हीरे, हमारे एक से एक हीरे, हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका काम टाइम बहुत छोटा होता है, इसके लिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बाकी समाज सेवी कैसे कैसे पढ़े, मैं खुद मंत्री की बीवी होकर सरकारी हॉस्पिटल की बाथरूम से लेकर गटर तक देखती हूँ लोगों के, क्योंकि मुझे दिल से करना है। ऐसे कई लोग हीरे, ऐसे ऐसे हीरे पड़े समाज सेवा वाले हमारे, तो मैं उन समाज सेवियों से हाथ जोड़ के उनका आह्वान करती हूँ कि वो भी आए और वो भी इस मुहिम में जुड़े। और समाज सेवा जो बहुत सालों से कर रहे हैं, 10 साल से 5 साल से, पर वो लोग भी बेचारे जाते हैं आईजी ऑफिस के पास, मंत्रालय के पास, आजाद मैदान में बैठे रहते हैं अन्याय मांगने के लिए, पर कोई सुध नहीं लेता। मैं आपको हजारों वीडियो ऐसे भेज सकती हूँ, मेरे एफबी पे डालने, देख लेना आप। अब एक व्यक्ति काम करता है, सरकारी काम करता है, पर पैसे लेने के लिए 1.5 महीने से अपनी पूरी फैमिली, इतना छोटा बच्चा 7 साल का, पैसे लेने के लिए वहां पे बैठा हुआ है।
एक गरीब महिला, उसको 20,000 रुपए लेना है किसी से, सरकारी काम किया, वो 20,000 पट्टी लेने के लिए 30 दिन से बैठी हुई है। कहाँ जा रहे हैं हम, क्या हो रहा है ये? सरकारी काम तो एकदम खुश हो जाता है, मेरे सरकारी काम मिला, चलो अच्छे पैसे मिलेंगे, पर जो कर रहे हैं उनसे पूछिए आप उनकी क्या हालत है। एसटी कर्मचारी को देख लीजिए, आरोग्य सेविकाओं को देख लीजिए, शेतकरी जो कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी को पूरा खोखला किया हुआ है। वो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, सिर्फ खोखला खोखला बचा। इसलिए आज हमारे राजनीतिक मुद्दे क्या होते हैं, आप देखिए चारों पार्टी के देखिए राजनीतिक मुद्दे क्या होते हैं, इसने इसको ये कर दिया, उसने उसको वो कर दिया, ईडी चौकसी, ये वो, एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग बाजी, वो ही रहता है, बाकी और कुछ नहीं रहता। जबकि मुद्दे क्या होना चाहिए, कैसे किसानों का अच्छा हो, कैसे हमारे किसान मजबूत बने, क्योंकि वो हमारे देश की राज्य की रीढ़ की हड्डी है। मुद्दे ये होते हैं, मैंने उन लोगों को ढूंढ निकाला है। तो आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मेरा उद्देश्य था वो यही था। और आज हम लोग जो काम करने वाले हैं, आज जैसे कि हम देखते हैं आरटीआई हम डालते हैं, जैसे मैंने अभी कई लोगों के ऊपर आरटीआई डाल रखी है, तो वो आरटीआई के लिए भी मेरा मंत्रालय में जाना बंद कर दिया कि आपकी नो एंट्री है। अंदर से फोन आएगा आपके हस्बैंड के केबिन से, तो भी आप अंदर जा सकती हो। ऐसे सब जोर जबरदस्ती चलती है। मैंने 2-3 मंत्रियों के ऊपर आरटीआई डाल रखी, पर उन लोगों ने मेरी आरटीआई भी एक्सेप्ट नहीं करी है। पर फिर भी मैंने वापस से आरटीआई डाली है। पहले जो टपाल पट्टी थी, जो ठप्पा लगा के देते थे, वो अंदर था, पर मैं अंदर ना घुस जाऊं, मंत्रालय के अंदर ना घुस जाऊं मैं, इसके लिए उन्होंने टपाल पट्टी भी बाहर कर दी है। ये होती है औरत की ताकत। गलती से किसी ने छेड़ दिया है मुझे, अब मुझे प्रूव करके बताना है कि व्हाट इज शिव शक्ति सेना। शिव शक्ती सेना काय आहे ते मला देखवायचं आहे। तो आज हमारे जो मैंने देखा, आज मैंने एक ही सोचा है कि जब हमारी सत्ता आएगी, जब हमारी शिव शक्ति सेना पार्टी की यदि सत्ता आती है, तो हम लोग एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें आरटीआई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर मंत्री को उसके विभाग का 3-3 महीने का ब्यौरा जो है, जो फंड है, मान लीजिए 1,000 करोड़ का फंड है, तो वो पूरा 1,000 करोड़ के फंड का ब्यौरा, वो उसको कहाँ कहाँ उसने 1 रुपया भी कहाँ खर्च करा, वो एप्लीकेशन पे उसको देना पड़ेगा। हमारी पार्टी की जो एप्लीकेशन रहेगी, वो मंत्री को, हमारी पार्टी का मंत्री रहेगा, मिनिस्टर रहेगा, सीएम रहेगा, तो वो उसको उस एप्लीकेशन पे डालना पड़ेगा। वो एकदम मतलब नेसेसरी रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जो मैं भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र चाहती हूँ, उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज मैंने सोची है, मेरी पार्टी से मेरे को कचरा नहीं चाहिए। मैंने बोला ना, धनंजय मुंडे जी आएंगे और मेरे को बोलेंगे मेरे को ले लो, मैं बोल दूंगी नो एंट्री। आई वॉन्ट ओनली समाज सेवी। मुझे समाज सेवा करने वाले लोग चाहिए, और जो सच्चा समाज सेवी होगा, आज मैं बोलती हूँ, मैंने एक क्लॉज रखा है बायलॉज में, जो सबसे बड़ा मेरा क्लॉज, वहां से मुझे ऐसा लगता है, भगवान ने मुझे ऐसी डायरेक्शन दी है कि मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र हो सकता है। उसके लिए मैंने सोचा है कि जो भी व्यक्ति, चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका, विधायक, खासदार, आमदार, जिस भी पद से मेरी पार्टी से जो व्यक्ति खड़ा होगा, उसको अपने परिचय के साथ एक एफिडेविट साइन करके देना होगा कि यदि वो मेरी पार्टी से जीतता है, जो ये बहुत गहरी बात है जिससे जड़ से करप्शन खत्म हो सकता है। जैसे कि 2 बच्चों का कानून है, वैसे मैं एक अलग कानून लाऊंगी महाराष्ट्र में। मेरा एक जो कार्यकर्ता होगा, जो मेरे पार्टी से चुनाव लड़ेगा, उसको अपने पर्चे के साथ एक एफिडेविट साइन करके देना पड़ेगा कि वो जब तक हमारी पार्टी से जीत के नगर सेवक बनता है, विधायक बनता है, खासदार बनता है, सीएम बनता है, कुछ भी बनता है, पर जितने दिन वो उस पद पे रहेगा, उस दिन से, जिस दिन से वो अपॉइंट होगा उस पद पे, उस दिन से लेके आने वाले उस दिन तक, 5 साल तक, जब तक वो उस पद पे है, तब तक वो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएगा, ना अपनी बीवी के नाम पे, ना अपने बच्चों के नाम पे, ना खुद के नाम पे। जैसे कि हम देख रहे हैं 15-15 हजार करोड़ के घोटाले। 1500 करोड़ किसको बोलते हैं? पूरे महाराष्ट्र की दशा और दिशा 10 बार बदली जा सकती है 1500 करोड़ में। हम लोग समाज सेवा करते हैं, हमको मालूम है, बहुत सस्ता है अपना इंडिया। विदेशों में जाके देखो 400 रुपए की पानी की बोतल मिलती है, और यहाँ पे किसी के दरवाजे पे खड़े हो जाओ तो हम पानी मांग के पी लेते कि बहन पानी पिला दो, और नहीं भी मांगते तो बिना मांगे दे देते। ये अपना इतना इंडिया सस्ता है।
1500 करोड़ में क्या क्या नहीं हो सकता है। एक एक मंत्रियों के घोटाले निकलते हैं, 1500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, अरे कितनी गिनतियां लगती है, कितने जीरो लगते हैं उसमें। इसलिए मैंने ये सोचा है कि ये करप्शन ना हो, क्योंकि आप देखिए मंत्री खुद करप्शन नहीं करता है, वो खुद की प्रॉपर्टी आप देखेंगे ना तो गाड़ी भी दूसरे के नाम पे निकलेगी। मेरी खुद की गाड़ी दूसरे के नाम पे, मेरी गाड़ी मेरे नाम पे नहीं है, मेरे पति के दोस्त के नाम पे। तो आज आप देखेंगे मंत्री खुद अपने नाम पे नहीं करता है, पर पत्नी को बिजनेस का ब भी नहीं मालूम, बिजनेस में क्या स्पेलिंग होती है ना वो भी नहीं मालूम रहता मंत्रियों की बीवी को। पर उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो करोड़ों करोड़ों की कंपनियां रहती हैं, शुगर फैक्ट्रियां रहती हैं। अरे कहां से आता है ये पैसा और कहां जाता है? आप जब आप बोलते हो फंड नहीं है तो जनता के लिए नहीं है पैसा आपके पास, पर ये कंपनियां ये सब कहां से खड़ा हो गया? आप सोचिए जरा इस बात पे। इसलिए मैंने ये बायलॉज में सबसे पहला मेरा बायलॉज है कि जो भी व्यक्ति मेरी पार्टी से खड़ा होगा उसको मैं 1 रुपए का करप्शन करने की मार्जिन नहीं रहने दूंगी। और यदि गलती से भी वो कहीं उसमें उसकी पत्नी, बच्चे या वो कहीं भी किसी कंपनी में डायरेक्टर बनते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो लेटर देने के बावजूद भी, तो विद इन 24 आवर्स में हमारी पूरी जो संगठन रहेगा, जो हमारी पूरी टीम रहेगी, वो उनको निकालने का, उनसे पूछेगी भी नहीं और उनको निकाल देगी। तो ऐसे सब कानून, जब मुझे ऐसा लगता है, मुझे भगवान ने ऐसी डायरेक्शन दी है कि मुझे कुछ करना चाहिए, जिसके लिए मुझे ये बायलॉज लगा कि ऐसा हम करेंगे तो करप्शन मुक्त हमारा जो है राज्य हो सकता है, जिसके लिए मैं एक पहल कर रही हूँ। और उसमें मैं मीडिया भाइयों से भी एक वो करूंगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हमारे साथ ये 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ जाने वाले नहीं है। सिकंदर भी खाली हाथ खा के गया, हमारे साथ जाएंगे तो हमारे अच्छे कर्म और आप लोगों के माध्यम से ये जो बातें हैं वो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए मेरी पार्टी में ना आने के लिए ना किसी को फंड देना, ना जाने के लिए किसी को फंड देना। जैसे आज मैं तो राजनीति को जी रही हूँ 25 साल से, मैंने आपको बताया। तो आज पार्टी में जाने के लिए, पार्टी का टिकट लेने के लिए भी करोड़ों करोड़ों रुपए देना पड़ते हैं, पार्टी फंड बोल के। मंत्री पद भी लेना हो तो उसमें भी करोड़ों रुपए में आपको बता नहीं सकती कितने करोड़ों रुपए देना पड़ते हैं पार्टी फंड बोल के। तो हमारे यहाँ ये ऑप्शन ही नहीं रहेगा। बस आपकी ईमानदारी और आपका काम जो आप सालों से कर रहे हो, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हमने इतना काम लोगों के लिए करा है। तो आपके पास हम पार्टी फंड अपना जनता से इकट्ठा करेंगे। आज मेरे पास भी उतना पैसा नहीं है, पर मैं जनता से ये पैसा इकट्ठा करूंगी। और कोई गरीब भी मेरी पार्टी में कार्यकर्ता आके जो ईमानदारी से बताएगा कि मैंने ये काम किया है, तो मैं उसके लिए भी प्रॉपर खुद फंड खर्च करके उसको खड़ा करूंगी, उसको जिता के लाऊंगी, क्योंकि मुझे गंदगी साफ करनी है और इसमें कमल के फूल खिलाने इस दलदल में। बस मैं अभी जो आने वाला नजदीक का 1-2 महीने में जी और जिला परिषद की इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपकी पार्टी लड़ेगी ये इलेक्शन? देखिए 100% लड़ूंगी। मैं तो शायद पार्टी नहीं बोलती तो भी मैं ये ऐलान करने वाली थी कि पार्टी से मतलब नहीं रहता, नेतृत्व काफी है, इससे आप काम कर रहे हो। और आज जैसा कि मेरे साथ जो 1 साल से हो रहा है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी मंत्री ने अपनी बीवी को जेल में डाला, इतिहास में पहली बार हुआ है। तो आप सोचिए, और एक मैं नहीं हूं, मैं राजनीति में आई क्यों आज, अकेले मैं नहीं हूं जेल में जाने वाली। ऐसे कई लोगों की प्लानिंग मेरे सामने हुई है झूठे केस में डालने की। मेरे पास सबके नाम बायोडाटाज हैं, पर मैं उन सब चीजों में जानना नहीं चाहती। पत्नी की मर्यादा में रहकर भी मुझे काम करना है। घरेलू मामला है क्या? कौन सा? राजनीतिक मामला है वो जो है। ये मेरा और मेरे पति का घरेलू मामला था, पर जो जिनका भी पता नहीं, जिनको भी झूठे केस में फंसाया गया, वो राजनीतिक मामला था। तो मैं यही बोलूंगी कि आज आप देखिए कि आज एक मंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने मेरे 2 मासूम छोटे बच्चे 15 दिन घर में अकेले थे, पर मंत्री जी को इतनी भी दया नहीं आई कि माझी बाई को मतलब कैसे मैं इसको जेल में डालूं, मेरे बच्चे अकेले वहां 15 दिन और मैं वहां जेल में। तो जब आप एक मंत्री अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ उसके साथ न्याय नहीं कर रहा है, तो आपके साथ, मेरे साथ, गरीब जनता के साथ क्या न्याय करेगा? उसको तो उस शेतकरी की दुख का अंदाजा ही नहीं है।
आज मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश में कृषि विभाग में वो मंत्री बने जिसके पिता ने खेत में आत्महत्या की है। गृह मंत्रालय उसको दिया जाए जिसके पिता ने शहीद हुआ है देश के लिए, उसके बेटे को दिया जाए। ऐसे लोग आए ना। आज परिवहन मंत्री उसको बनाया जाए जो 50 लोग हमारे एसटी कर्मचारी शहीद हुए हैं, क्रांतिकारी शहीद हो गए, वो अभी भी हो रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। मैं रोज देखती हूँ उनको, रोज मेरा पार्टी में पूरा उनका नेतृत्व कर रही हूँ मैं आज 1.5 महीने से। पहले ये बीजेपी वाले आगे हो गए फिर पीछे चले गए, ऐसा कोई होता है? और जिस दिन पीछे गए आप यकीन मानेंगे ऐसी धारणा इन लोगों की, खाना तक नहीं दिया था उन लोगों को। रात को 11 बजे ये और मैं खाना देकर आए जाके। सोचिए आप, ऐसा होता है कोई? गली के कुत्ते को भी हम खाना खिलाते हैं, तो क्या मेंटलिटी है इन लोगों की। और आज क्या मैं कार्यकर्ताओं से भी बोलूंगी इस प्रेस के माध्यम से कि जो कार्यकर्ता अपने नेता के लिए काम करते हैं उसका चरित्र देखें, उसका चित्रण देखें। 25-25 FIR वाले लोग, मेरे पति ने मुझे बोला था 25 FIR होना चाहिए जब तक एक मंत्री बनता है। मैं देख के मैं बना के बताऊंगी बिना FIR वाले मंत्री। और सामाजिक काम करताना पक्षच का काढावा असं तुम्हाला वाटतं? ते मी म्हणली ना तुम्हाला, कशाला काढायचंय मला ते म्हणली मी, क्योंकि मैं 1 साल से सामाजिक कार्य कर रही हूँ, राइट। आज हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, आज मैं एक औरत हूँ, मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ। तो आज मैंने देखा मंत्री की बीवी होने के बावजूद भी मुझे MC ऑफिस में जाना है। इतर पण पक्ष आहे, हाँ, इतर पण आहे, त्याचा तुम्ही कधी विचार नाही केला का? नहीं केला ना, कई सारी पार्टियों के मुझे इन्विटेशन भी हैं। पर आज आप एक बात बताइए, मैं किसी भी पार्टी में जाती हूँ तो मुझे तो उनका कहना ही मानना पड़ेगा, वो मेरे माई बाप है, वो मेरे माई बाप है। आज मान लीजिए मैं बीजेपी में जाती हूँ, राष्ट्रवादी में जाती हूँ, है ना। मेरे हस्बैंड ने भी बोला तुमको राष्ट्रवादी में मैं ले लेता हूँ, मैंने बोला नहीं आता, काय नहीं करायचं मला, कुछ वेगळा करायचा मला। और जो आपने बोला ना, समाजकरण करने के लिए पावर भी जरूरी है। कुछ अलग करना है, कुछ अलग करके दिखाना है, तो घरेलू मामले के साथ जुड़ जाती है बातें। घरेलू मामले के साथ इसलिए जुड़ जाती हैं और जुड़ती रहेंगी क्योंकि राजकारण 25 साल से मैं अपने घर में देख रही हूँ। और जो घर में स्थिति है, तो घर में जब इतनी भयंकर है, अभी तो मैंने मेरा मैटर तो निकाला ही नहीं, उसके लिए मैं अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगी। यदि आप घर में इतनी बुरी स्थिति है तो बाहर क्या होगी? आप अपना घर ठीक नहीं कर सकती, समाज क्या ठीक करेंगे आप? घर ठीक करने ही तो निकली थी जिसके कारण मुझे जेल में डाल दिया। नहीं कर सकती ना, नहीं कर नहीं सकती, तो वो तो मेरा पति पावर में है ना। समाज कैसे ठीक? नहीं, पति पावर में है ना, पति पावर में है और पति एक है, जनता अनेक है। एक व्यक्ति को मैं ठीक नहीं कर सकती और वो पावर में है क्योंकि। पर आज यहाँ पे पूरा दुनिया को वो करना है, तो आज जिसको मेरी बात समझ में आएगी वो मेरे साथ आएगा। राजकीय पार्टीच का काढायची तुम्हाला? कारण समाज कार्य असं अनेक अण्णा हजारे सारखं उदाहरण आहे महाराष्ट्रामध्ये, त्यांनी समाज कार्य केले, आतापर्यंत कोणती पक्ष पार्टी काढली नाही। आज हाँ, अन्ना हजारे जी का अच्छा आपने उदाहरण दिया है। राजकीय पार्टी करने का मेरा उद्देश्य ये, आज आप देखिए 1.5 महीने से जो हमारे एसटी कर्मचारी बैठे हैं, क्या हो रहा है आंदोलन करके। एक भाई, मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, मेरे FB पे डला हुआ है। वो भाई 40 दिन से सरकारी काम करके उसको 20 लाख रुपए लेना है और सरकारी काम करके उसको नेता के लोगों ने मारा, खून निकाल दिया और वो पैसे लेने के लिए वहाँ आजाद मैदान में आज 39 दिन से अपनी बीवी बच्चा और सबको लेके बैठा। उसका 7 साल का बच्चा उसके साथ बैग लेके घूमता है। मैंने खुद ने उसको अपना लेटर दिया है और उसको बोला जिस नेता से उसको पैसे लेना है, मैंने खुद ने अपने संस्था के लेटर पे लिख के दिया उसको कि आप इसको पैसे दे दो वरना मैं खुद आऊंगी आपके सामने लड़ने। तो आज समाजकरण जो है, समाजकरण, आज आप एक बात बताइए, जो भी जैसे मान लो राज्य परिवहन विभाग है, सामाजिक न्याय विभाग है, जो भी विभाग रहते हैं उसमें जो फंड रहते हैं वो किसके लिए रहते हैं? समाज कार्य के लिए रहते हैं। तो समाज कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं हमें पावर जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग कहीं जाते हैं तो हमको पुलिस उठा के ले जाती है, बंद करती है, गलत हमको कितना। एक बाथरूम था मुंबई में, एक आपको उदाहरण बताती हूँ। शिवसेना ने बाथरूम बना के रखे थे 20, वहां पे मुंबई जैसी जगह पे, मलाड पे हाईवे की बात कर रही हूँ मैं, कहीं और की बात नहीं कर रही हूँ मैं। उस बाथरूम का मैंने वो जो MLA थे उनको मैंने फोन किया कि प्लीज आप ये बाथरूम खोल दीजिए। 4500 बुजुर्ग, कम से कम 30-40 बुजुर्ग लोगों की हड्डियां टूट गई। वो मोबाइल बाथरूम होते हैं ना, ऐसा वो मोबाइल बाथरूम 4-5 मोबाइल बाथरूम में 4500 लोग जाते थे। आप सोच सकते हैं, बिना पानी के टॉयलेट जाना, आप समझ सकते हैं। और मैं जब वो
करने गई तो उन्होंने मुझे 149 का नोटिस दे दिया। तो आज आप बताइए, समाजकरण करना है मुझे, समाज सेवा करना है, तो उसके लिए पावर जरूरी नहीं है? और आज हमारे जो समाज सेवी भाई हैं जो आज इतने दिन से जूझ रहे हैं, आज मेरे पेट में भूख है तो मुझे सामने वाले की भूख का अंदाजा होगा। आज इसीलिए मैं समाज सेवी भाइयों का आह्वान कर रही हूँ। आप देखिए, मैं किसी और का आह्वान नहीं कर रही हूँ कि कोई बड़ी पार्टी का बड़ा नेता मेरी पार्टी में आ जाएगा, ये वो नहीं। मैं समाज सेवियों का आह्वान कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी करा, इसलिए मुझे फील हुआ ना, नहीं तो मैं भी अपने घर में बैठी रहती। ऐसा है जी जी के खिलाफ भी काम कर रहे हैं जी, और आपका एम भी वही है जी। तो आप उनसे मिलके आशीर्वाद लेंगी या उनसे कुछ मदद मांगेगी? वो भी बड़े समाज सेवी है ना। मैं उनसे जरूर मिलूंगी। मैं 4 बार अपॉइंटमेंट ले चुकी हूँ, पर मुझे अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा है उनका। आई डोंट नो व्हाई, मैं नहीं जानती क्यों, पर मैं 4 बार उनसे अपॉइंटमेंट ले चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं एक बार उनके घर पे रात को 12 बजे हम लोग निकल गए थे उनसे मिलने के लिए कि नहीं, उनका आशीर्वाद लेके ही समाज कार्य चालू करा जाए। इतनी बड़ी हस्ती है वो तो, पर मैं उनके घर पे बाहर जाके 1 घंटे खड़े रह के आई। अब आप लोग राजनीति सब समझते हैं, ज्यादा मेरे को बोलना नहीं, नहीं तो फिर आप बोलेंगे ले दे के बाद घर पे आ जाती है। अन्ना जी किसी राजनीति में नहीं आ सकते, आपको तो मिलना ही चाहिए, मिल सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर मैं उनको 4 बार कॉल कर चुकी हूँ। मेरे पास सारा ट्रैक रिकॉर्ड है और फोन का, और ऑलरेडी हम लोग बहुत बार बात कर चुके, पर वो नहीं मिले मुझसे आज तक। 4 बार मैं घर पे जाके 1 घंटे बाहर खड़े रह के आई हूँ उनके। ऐसा क्यों किया? आई डोंट नो, मुझे नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं मतलब हो सकता है शायद फिर आप वही बोलेंगे कि पति पे बात आ जाती है, क्योंकि जैसे कि हमारा घरगुती मैटर भी चल रहा है मेरे हस्बैंड के साथ। और सिर्फ एक बात मैं आपको बताऊं, 25 साल 16 साल की उम्र में मैं अपने पति को मिली थी और आज 25 साल हो गए मुझे उनके साथ। पर मैंने अपना जीवन सिर्फ एक परमात्मा में और अपने पति के लिए, तरक्की हो उनकी, वो मंत्री बने, इसमें ही गुजारा है। मेरे बच्चे, मेरे नौकर, हम लोग सब बस एक ही प्रार्थना करते थे कि मेरे मंत्री बन जाए, मेरे पति मंत्री बन जाए। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे पति को मैं मंत्री बना दूंगी तो वो मुझे धकेल देंगे। जबकि मैं एक साधारण, एकदम साधारण औरत हूँ कि जो लहसुन प्याज खाने को भी पाप समझती है। लहसुन प्याज खाने को भी मैं पाप समझती हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करती हूँ पिछले 20 सालों से। आप लोग सब जानते हैं ब्रह्मा कुमारी के जो फॉलोवर्स हैं वो कैसे होते हैं। तो मेरे को ये राजकारण, राजनीति कुछ नहीं करनी थी। इसलिए मुझे लोग बोल रहे हैं ना, अभी आप नगर सेवक के चुनाव में खड़े होइए, ये करिए, वो करिए। पर मैंने आपको क्या बोला, मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे नेता बनाना है। मैं इसलिए अन्ना, आपको क्या लगता है अन्ना ने आपको मुलाकात क्यों? आप उनसे पूछिए ना। नहीं, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। आपसे बात हुई नहीं, आपसे क्या है? नहीं, आप इसमें मत बोलो, आप इसमें मत बोलो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महीना को आप पहले भी आपने पूछा कि फैमिली मैटर हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं, सॉरी, मैं आपको सॉरी बोलूंगा। नहीं, कोई आगे की जो अन्ना जी वाली जो बात है ना, वो ऐसा है। आपकी राय क्या है? क्यों नहीं मिले आप? देखिए, जिले में से अन्ना हजारे एक बड़ा नाम है जी। नहीं, मैं उनके बारे में देखिए कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि उन्होंने, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बोल रहे हैं कि अन्ना जी मुझे मिले नहीं, उन्होंने मुलाकात का टाइम दिया नहीं, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं दिया होगा? अभी देखिए, जब आप पहली बार, हाँ, इन्होंने भी कॉल किया था, मैंने कॉल किया, करुणा का को मिलना है अन्ना की पे, तो अन्ना की पे का बोले कि अन्ना बोलते हैं कि घरगुती मैटर है। हाँ, वो सबको यही लगता है। ये बोला, 2 बार। जैसे आप लोगों को कैसे लगा? क्वेश्चन ये है, आप घरेलू मामले के बारे में उनसे मुलाकात चाहती थी या पार्टी के बारे में? नहीं, मैं पार्टी के बारे में मुलाकात चाहती थी। वो मैंने बोला भी था उनको, मैंने जो उनका किए है उनको मैंने बोला भी था कि मेरा घरेलू मैटर नहीं है। आप ये सोच लीजिए, मैं इतना 500 किलोमीटर गाड़ी में ड्राइव करके, और मैं खुद ड्राइव करती हूँ अपनी गाड़ी, और खुद ड्राइव करके आई हूँ, तो मैं घरेलू मैटर लेके नहीं आई हूँ। मेरा घरेलू मैटर मेरे पति और मैं बैठेंगे तभी निपट सकता है। ना पुलिस वाले निपटा सकते हैं, ना कोर्ट कचहरी निपटा सकती है, क्योंकि आप लोग भी किसी न किसी के पति हैं। तो आप लिखित स्तर पर स्वरूप में कुछ उनको भेजा है, लिखित स्तर पे हमने मेल भेजा था ना, क्योंकि अन्ना
घरेलू मामले या पक्षीय मामले में दखल नहीं देते। आपने अगर आपकी जो सोच है सामाजिक कार्यकर्ता वो लेने का आपको पार्टी उसमें भी वो भ्रष्टाचार मुक्त का जो आपका ये है वो उसके उनका काम चल रहा है, वो जिंदगी भर उन्होंने वही काम किया है। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए वो आपको हाँ वो तो मुझे मालूम है। हाँ तो कभी नहीं, पर मैंने उनसे 3-4 बार मिलने की कोशिश करी। कोरोना का भी कुछ उन्होंने बताया था कि कोरोना में वो नहीं मिल रहे हैं। परसों ये बोल रहे हैं अभी पार्टी घोषित की है, उसका कुछ झंडा बोलते चिन्ह नहीं, अभी तो मैंने चिन्ह लिया, अभी मैंने सिर्फ नाम डिक्लेयर किया है। अभी मैं महाराष्ट्र दौरे पे निकलूंगी, पूरी जनता की राय जानूंगी कि जनता की राय क्या है, क्योंकि मैं जनता के लिए उतरी हूँ। नहीं तो मैं भी खा पी के मस्त घर में रह सकती थी, पूरी दुनिया घूम सकती थी। पर जी शिव शक्ति सेना, हाँ ये शायद पहला एक रजिस्ट्रेशन है ऐसा चंद्रकांत खंडोरी जी का एक पार्टी DNA मराठीच्या बातम्या पाहण्यासाठी आणि अपडेट राहण्यासाठी आमचा चॅनल DNA मराठी लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। आपण बदला, जग बदलेल। धन्यवाद।